जब जब राहुल वैद्य गेम में स्ट्रांग हुए हैं और स्ट्रांग दिखे हैं और बिल्कुल सही डायरेक्शन में गए हैं, तब तब मैंने ये बात कही है कि राहुल बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं एंड ही इज़ अ गुड कंटेंडर। अभी भी ये बात कहती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वापस आने के बाद से राहुल में एक ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है। बहुत ही ज़्यादा ओवर स्मार्ट बिहेव कर रहे हैं राहुल वैद्य। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और स्वागत कर रही हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। राहुल वैद्य वापस आने के बाद से जो उनकी सेकेंड इनिंग शुरू हुई है बिग बॉस के घर के अंदर, तब से उनके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस, एक घमंड, एक अननेसेसरी एटीट्यूड नजर आ रहा है, लगातार दिख रहा है। हाल ही में प्रोमो में भी हमने देखा अभिनव शुक्ला किस तरीके से राहुल को कहते हैं कि तुम ये जो वापस जो आए हो, जिस तरह के घमंड के साथ लौट कर आए हो ना, लिटरली चकनाचूर होगा तुम्हारा घमंड। और मुझे भी कहीं ना कहीं यही लगता है कि राहुल वैद्य जो है बहुत ज़्यादा घमंडी बिहेव कर रहे हैं जब से वो आए हैं। कहीं ना कहीं इंसान की जबान से ज्यादा उसका बॉडी लैंग्वेज भी मैटर करता है। राहुल जिस दिन से घर के अंदर उन्होंने कदम रखा है, लगातार उनकी बॉडी लैंग्वेज में एक ओवर कॉन्फिडेंस है कि नहीं, अब तो मैं फैंस तो मुझे बहुत ज़्यादा तारीफें कर रहे हैं, मैंने देखा कितना मुझे प्यार मिल रहा है। ये जो एक तरीका है उनका, जिस तरीके से उन्होंने प्यार को परसीव किया है, प्यार उन्हें मिल रहा था क्योंकि वो अच्छा गेम खेल रहे हैं, लेकिन इसीलिए नहीं क्योंकि वो हर जगह सही है। एटलीस्ट वो गलत भी है तो भी वो अपना ओपिनियन रख रहे हैं, इस रीजन से उन्हें प्यार मिल रहा था। बट अब राहुल वैद्य लगातार रुबीना और अभिनव को लेकर बहुत ज्यादा नैगिंग नजर आ रहे हैं। किस रीजन से मैं ये कह रही हूं, मैं आपको बता दूं कि हाल ही में वीकेंड के वार पर हमने देखा जब कॉलर का कॉल आया और जैस्मिन और रुबीना के बीच में बहस हुई, उस वक्त जब अभिनव सामने से कुछ कह रहे थे तब राहुल भी चिल्लाए और जैस्मिन भी चिल्लाई कि उनकी आपस की बात है, लेट देम क्लियर इट आउट। लेकिन जब जैस्मिन सामने से कह रही थी और फिर राहुल बीच में कूद गए और ओवर स्मार्ट बनकर बहुत सारी बातें रुबीना दिलेक को कहने लग गए और उनसे सवाल पूछने लग गए, तो आप कौन होते हैं जैस्मिन और रुबीना के बीच में बोलने वाले? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन कि अगर आप बार बार आप ये सवाल रुबीना से कर रहे हैं कि आप अथॉरिटेटिव नहीं है अभिनव को लेकर, आप अभिनव को लेकर अथॉरिटेटिव नहीं है, वो हस्बैंड वाइफ आपस में कैसे भी हो, वो कुछ भी हो, दोनों में से कोई भी डोमिनेटिंग हो, दोनों में से कोई भी लेस डोमिनेटिंग हो, उससे आपको क्या लेना देना? क्या आपसे कभी किसी ने इस बात का सवाल किया कि दिशा और आप में से कौन ज्यादा अथॉरिटेटिव है, दिशा और आप में से कौन ज्यादा डोमिनेटिंग है? आपके नजरिए से आपको अगर लगता है कि रुबीना अभिनव के लिए डोमिनेटिंग है, अभिनव को अगर उस बात से प्रॉब्लम नहीं है, तो आप क्यों? बेसिकली रुबीना को टारगेट करने के लिए राहुल हर तरह की कोशिश करते हैं। जिस तरीके, जस्ट बिकॉज आपको राहुल वैद्य पसंद नहीं है इसीलिए रुबीना जाकर उनसे भिड़े नहीं जाती, जब तक कोई इंसिडेंट ऐसा नहीं होता। लेकिन राहुल के केस में साफ दिख रहा है कि जस्ट बिकॉज आपको रुबीना पसंद नहीं है तो कोई भी डिस्कशन हो, कुछ भी डिस्कशन हो, राहुल हमेशा रुबीना को ब्लैबर करते हैं, रुबीना के बारे में ब्लैबर करते हैं और रुबीना पर चढ़ जाते हैं स्ट्रेट अवे। अब यहाँ पर जिस तरीके से लगातार राहुल वैद्य रुबीना को ये सवाल कर रहे हैं, प्रोमो में हमने देखा कि आप अथॉरिटेटिव हैं काफ़ी ज़्यादा। सीधी सी बात है कि राहुल कैन नॉट टेक अ स्ट्रॉन्ग वुमेन। जाहिर सी बात है रुबीना की एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है जो राहुल कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। रुबीना एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है जो राहुल से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। रुबीना जिस तरीके से अपना स्टैंड लेती हैं, जिस तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद कर कर एक फर्म पर्सनालिटी की तरह बातचीत करती हैं, राहुल वैद्य कैन नॉट टेक इट। यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिख रही हैं और कहीं ना कहीं अभिनव को भी यही लगता है और घर के बाहर भी जनता जो है उनको भी कुछ हद तक यही लग रहा है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जिस तरीके से राहुल वैद्य बार बार ये सवाल कर रहे हैं, कई फैंस ये भी जानना चाहते हैं कि क्या एली को भी वो इसी तरह की बात कहेंगे, क्योंकि जैस्मिन जब जब चिल्लाती हैं या जैस्मिन जब जब गुस्सा होने की कोशिश करती हैं या एली से कुछ कहती हैं, हर बार एली उन्हें चुप करा देते हैं कि मुझे आंखें मत दिखाना, मेरे सामने चिल्लाना मत, शट अप। तो यहाँ पर जिस चीज़ से उन्हें रुबीना के लिए प्रॉब्लम है कि रुबीना काफ़ी अथॉरिटेटिव है, तो क्या उन्हें अली से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि अली भी तो काफ़ी अथॉरिटेटिव है? क्या कुछ आपकी राय है इस पर? ज़रूर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में।